पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी नागरिकांना पुन्हा पाकिस्तानमध्ये जाण्याचे आदेश देण्यात आले आणि त्यामुळे पंजाबमधील अटारी बॉर्डरवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते। मात्र अनेक वर्षांपासून भारतात राहत असलेल्या एका पाकिस्तानी नागरिकाने खळबळजनक दावा केलाय। बघूया याच संदर्भातला सविस्तर रिपोर्ट। पिछले 20-30 सालों से रह रही है। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है। अगर हम इस मुल्क के रहने वाले हैं तो हमें हमारे साथ क्यों जुल्म? अगर आज़ाद ये मुजफ्फराबाद हमारा है तो हमारे बाशियों को क्यों निकाला जाए? मुझे 41 साल हो गए हैं, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं। भारतातील पाकिस्तानी नागरिकांची देश सोडण्याची डेडलाईन संपली आहे। गेल्या 6 दिवसांमध्ये 786 पाकिस्तानी नागरिकांनी अटारी वाघा सीमेमार्गे भारत सोडलाय। मात्र यावेळी पाकिस्तानी नागरिक ओसामाच्या दाव्यानं भारतीय यंत्रणेची पोलखोल झाली आहे। आपण 17 वर्षांपूर्वी भारतात आल्याचं सांगत रेशन आधार कार्ड काढत मतदान केल्याचं ओसामा यानं म्हटलंय। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीज़ा स्टे करवाया था। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। त्यांनी शेवटी जर बाईट दिली असेल तर त्याची देखील चौकशी झाली पाहिजे। अशा प्रकारे कुठेही देशामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये पाकिस्तानी नागरिक बनावट दस्तावेज, मग ते आधार कार्ड असेल, पॅन कार्ड असेल, रेशन कार्ड असेल, बनवून राहत असेल तर याची संपूर्णपणे चौकशी झाली पाहिजे आणि ती सरकार करेल। पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील संबंध मोठ्या प्रमाणामध्ये बिघडले। त्या पार्श्वभूमीवर भारतातील पाकिस्तानी नागरिकांना 29 एप्रिलपर्यंत देश सोडण्याची डेडलाईन दिली होती। त्यामुळे 29 एप्रिलपर्यंत भारतातील 786 पाकिस्तानी नागरिक परतलेत, तर 1376 भारतीय नागरिक पाकिस्तानमधून भारतात आलेत। मात्र भारतातून परतावं लागत असल्यानं पाकिस्तानी नागरिकांनी आपलं दुःख बोलून दाखवलंय। परसों रात को अचानक इन्होंने बोला हम चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे, 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई आपकी बीवी और आपकी बहू मुजफ्फराबाद की है। मैंने कहा वहाँ पर अपना कश्मीर है, वो हवा से उड़ के नहीं आई, वीजे पे आई है, वीजे पे रह रही है, इतने सालों से रही, आज तो नहीं रही। कल तक उनका वीजा आज कैसे कैंसिल हो गया? अगर हम इस मुल्क के रहने वाले हैं तो हमें हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? अगर आज़ाद ये मुजफ्फराबाद हमारा है तो हमारे बाशियों को क्यों निकाला जा रहा है? मुझे 41 साल हो गए हैं, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। डेडलाईन संपूनही ज्या पाकिस्तानी नागरिकांनी भारत सोडला नाही त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे। त्यामुळे अशा पाकिस्तानी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी देशभरातील राज्य आणि पोलीस सुद्धा काम करतात। त्याशिवाय केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांच्या समन्वयाने मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम सुरू आहे। भारत न सोडणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांचा मुक्काम बेकायदेशीर समजला जाणार। पाकिस्तानी नागरिक भारतात आढळला तर त्याला अटक केली जाईल। पाकिस्तानी नागरिकावर खटला चालवला जाईल। 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 3 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात। दरवर्षी हजारो पाकिस्तानी नागरिक वैद्यकीय उपचारांसाठी भारतात येतात। भारतामधील प्रगत आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा, किफायतशीर दर यामुळे पाकिस्तानातील रुग्णांसाठी विशेष वैद्यकीय सेवा मिळवण्यासाठी भारत एक पसंतीचं ठिकाण झालंय। याशिवाय अनेक भारतीय महिला आणि पुरुषांनी पाकिस्तानींशी विवाह केले आहेत। दहशतवादी हल्ल्यामुळे पाकिस्तानी नागरिकांनी भारत न सोडल्यास त्यांना मोठा फटका बसलाय। त्यामुळे जे पाकिस्तानी गेले नाही त्यांच्यावर काय कारवाई होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल। ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज।